एक सचिवालय, तहसील और हमारा ये ITI और महिला कॉलेज, सड़कों का निर्माण, इस तरीके के बहुत काम कराए जो किसी सरकार पे नहीं। हुड्डा साहब के मुकाबले तो किसी ने आज तक कोई इतने विकास कार्य कराए नहीं। और बाबा जलेब खां के राज में विकास कार्य हुआ, हतीन में ऐसी बात नहीं है। आप नहीं है, भाजपा में नहीं हो रही विकास कार्य, भाजपा राज में तो गुंडा राज। हतीन विधानसभा के अंतर्गत प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का उद्देश्य ये है कि आगामी 5 अगस्त को हमारे हरियाणा के भावी मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी पलवल में पधार रहे हैं। कांग्रेस का ये हर जिले में एक प्रोग्राम कार्यकर्ता सम्मेलन की कड़ी में ही हमारे पलवल में पधार रहे हैं, जिसकी अध्यक्षता हमारे PCC के प्रेसिडेंट भाई उदयपान जी करेंगे और ये करण दलाल जी के गाइडलाइन में आयोजित होगी जो सम्मेलन होगा। हम सबका मुख्य उद्देश्य ये है कि सब भाई जो भी हमारे 8-10 साथी बैठे हैं, हम सब ने टिकट के लिए अप्लाई किया हुआ है। हम सब एकजुट होके इस सम्मेलन को सफल बनाएं और अपने जो इलाके की कांग्रेस की जो मजबूती है, जो यहाँ की परंपरा रही है कि मिलके इलेक्शन लड़ें, टिकट किसी को मिले, सब भाई इकट्ठे इलेक्शन लड़ें। हमारे हुड्डा जी भी यही संदेश दे रहे हैं, हमारे PCC के प्रेसिडेंट ने भी यही संदेश दिया है कि जिस तरह से कांग्रेस की लहर चल रही है, बीजेपी का जो 75 पार का पहले नारा वो पूरा नहीं कर पाए, लेकिन हम 70 पार का अपना नारा पूरा अवश्य करेंगे और पूर्ण बहुमत के साथ हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनेगी। सर, हाल ही में नूहू के अंदर एक जनसभा के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने लाखों लोगों के सामने कहा था कि जो हतीन की सीट है वो माइनॉरिटी की है, इसको आपको जिता के भेजना है। यदि माइनॉरिटी में टिकट जाता है तो आपका अगला कदम क्या होगा? देखो, ऐसा ये तो मैंने कहा जो सर्वे में जिसका नाम आएगा बिल्कुल कांग्रेस उसको टिकट देगी। आप माइनॉरिटी की जैसी बात है, यहाँ से आप पिछला चुनाव जितने भी चुनाव हुए आप देख लो, कांग्रेस के टिकट पर कितने लोग जीत पाए हैं, क्यों नहीं जीत पाए हैं, किस कम्युनिटी से जीते हैं, वो सारे समीकरण है। यहाँ को माइनॉरिटी का ऐसा नहीं, माइनॉरिटी को टिकट मिली है तो माइनॉरिटी के साथ भी जनता रही है और दूसरी उसको मिली है तो उनके साथ भी जनता रही है। कांग्रेस प्रभारी ने हाल ही में रूपड़ा का उटावड़ में अल्पसंख्यक चौपाल नाम से एक कार्यक्रम किया था। यदि सीट को अल्पसंख्यक से हटाकर किसी दूसरे अन्य को टिकट प्रार्थी यहाँ से बनाया जाता है, क्या अल्पसंख्यक लोगों के साथ न्याय होगा? खाली अल्पसंख्यक को जिताना यदि योग्य ना हो तो कोई फायदा नहीं है। दोनों कौम जो यहाँ मिलकर इलेक्शन लड़ती हैं, शिक्षित को जिताएं। यहाँ कौम की लड़ाई नहीं है आपस की, यहाँ हम सब मिलके रहते हैं। यहाँ शिक्षा का अभाव है, शिक्षा के नाम पर छलावा है। स्कूल बंद कर दिए गए 8 साल में, कोई यूनिवर्सिटी नहीं बनाई गई हमारे यहाँ पर। किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए शिक्षा का उत्थान जरूरी है। जब बच्चे शिक्षित होंगे तो उन्हें रोजगार के लिए अब भटकना नहीं पड़ेगा, वो अपने आप क्वालिफाई करेंगे। तो सबसे पहला उद्देश्य है शिक्षा। दूसरा है मेडिकल। चिकित्सा के नाम पर क्या है, चिकित्सा के नाम पे आज भी पिछड़े हुए हैं। हतीन विधानसभा के अंतर्गत बीजेपी सरकार ने एक घोषणा की थी लगभग 8 साल पहले कि यहाँ मेडिकल कॉलेज बनाएंगे। वो कहाँ है मेडिकल कॉलेज? वो कागजों में ही बन के मुझे लगता है, या तो बन गया, चालू भी कागजों में ही हो गया। हमने तो कहीं मेडिकल कॉलेज देखा नहीं था। हमने जब उन्होंने ये घोषणा की थी तब भी ये मांग रखी थी कि यदि ये मेडिकल कॉलेज बनता है तो हतीन के आसपास बनाया जाए और उस कॉलेज का नाम, जैसे हमारा नूहू में शहीद हसन खां मेवाती के नाम पर कॉलेज है, तो यहाँ भी हमारे एक शहीद हुए हैं दादा कान्हा, उसके नाम पर होना चाहिए। पर वो दादा कान्हा के नाम पर तो तब होगा जब कॉलेज ही नहीं है। तो हमारे ये भी एक मांग है, हुड्डा साहब से बात भी हुई है कि वो कॉलेज, मेडिकल कॉलेज हतीन के आसपास ही बनाया जाए। हमारे यहाँ से निर्दलीय विधायक बाबा जलेब खां थे, उनके राज में भले ही वे कांग्रेसी ना रह के हमारे हुड्डा साहब ने इतने विकास कार्य कराए। हतीन में एक सचिवालय, तहसील और हमारा ये ITI और महिला कॉलेज, सड़कों का निर्माण, इस तरीके के बहुत काम कराए जो किसी सरकार पे नहीं। हुड्डा साहब के मुकाबले तो किसी ने आज तक कोई इतने विकास कार्य कराए नहीं। और बाबा जलेब खां के राज में विकास कार्य हुआ, हतीन में ऐसी बात नहीं है। आप जो कह रहे हो कि भाई यहाँ विकास कार्य नहीं हुए, भाजपा में नहीं हो रही विकास कार्य, भाजपा राज में तो गुंडा राज है।
सर जी, विशेष तौर से देखा जाए तो हथीन विधानसभा में बिजली पानी की लचर व्यवस्था है, क्या कहेंगे इसको लेकर? आप लोगों ने विपक्ष के नेता के तौर पर क्या कदम उठाए कभी? हमने इस नाते हम सभी तीनों चारों भाइयों ने राज्यपाल के नाम ज्ञापन भी दिया था। हथीन में पानी की समस्या इतने उस पे है, चरम सीमा पर है, क्योंकि यहाँ पीने के लिए पानी के लिए लोग बहुत तरस रहे हैं और बिजली की समस्या रात को 2-2 3-3 घंटे कट रहता है। इन्होंने तो बिजली ना हुड्डा साहब ने कांग्रेस सरकार में थर्मल प्लांटों का निर्माण किया था। इस सरकार ने तो और हमारी बिजली बनाने की बजाय इन्होंने तो बेचने का काम किया है सरकार ने तो यहाँ। और पानी का सुनो, पानी का तो ना बड़ी बड़ी लाइनों में ना यहाँ के जो कुछ आदमी हैं, कुछ गांवों के किसानों ने उसमें वाल सुराख कर करके और यहाँ इतनी तानाशाही हुई पड़ी है, अफसरशाही खत्म है हथीन में। मेरी एससी साहब से बात हुई, उन्होंने कहा जी हमें आप फोर्स दिलवाइए, एसएचओ को आप मिलिए। पता हम मिलेंगे एसएचओ से फोर्स के लिए, एससी साहब इस शब्द को कह रहे हैं पानी के लिए। हम लोग मैंने खुद एससी साहब से बात की है। ठीक है, और पूछो आप। और हुड्डा साहब ने तो विकास कार्य जो करिए है ना के प्रति देश और प्रदेश की जनता, खासतौर से अभी जो आने वाले चुनाव हैं, जैसे हरियाणा में चुनाव, हरियाणा की जनता अपना पूरी तरीके से मन बना चुकी है कांग्रेस पार्टी को सत्ता में लाने के लिए। ना वो ये देखेंगे लोग के सामने कैंडिडेट कौन है, ना ये देखेंगे इस आदमी ने क्या काम किया है, सिर्फ एक योग्यता और पार्टी का मामला देखते हुए मुझे ये लग रहा है कि पार्टी हमारी 70 पार का नारा लेके चलेगी और 70 पार हम 100% पूरा करेंगे। और जहाँ तक कुछ मुद्दों की बात है, बिना इतिहास के राजनीति नहीं चलती। इंग्लिश का दोहा है, विदाउट हिस्ट्री नो रूट इन पॉलिटिक्स। हथीन का आप इतिहास उठा के देख लें। हथीन में कांग्रेस का टिकट सिर्फ एक बार निकला है, वो मरहूम मास्टर अजमत खान जी 1991 में निकाला, और एक 1967 में एक टिकट 1967 में निकला। उसके बाद 1991 में कांग्रेस का टिकट निकला, सरकार कांग्रेस की आई। और उस दौरान से अगर आप काम की गिनती विकास की बात करके देखें, जब मिलान हुआ कि कैंडिडेट कांग्रेस का यहाँ से बना और सरकार कांग्रेस की बनी, तो आप विकास की अगर बात करें तो आप नोट कर लीजिए, हथीन में विकास का सबसे पहला काम आप ये लगा लीजिए, हथीन में पॉलिटेक्निकल कॉलेज बहुत बड़ा काम था, नीलोखेड़ी के बाद में दूसरा पॉलिटेक्निकल कॉलेज बना, ITI हो, बस स्टैंड हुआ, जहाँ तक की बात है इंडस्ट्रियल एरिया उसी टाइम बना, सब डिवीज़न उसी टाइम आई, रेस्ट हाउस हरियाणा में 2 डॉर्मेट्री बने, एक चौधरी कैप्टन अजय यादव सिंह ने बनवाया रेवाड़ी में, दूसरा हथीन में है जो डबल मंजिल बना। पूरे हरियाणा में 90 कॉन्स्टिट्यूंसियों में 2 डबल डॉर्मेट्री रेस्ट हाउस बने, PWD रेस्ट हाउस बना। इसके अलावा मेवात मॉडल स्कूल बना, और हर गांव में शिक्षा का उस टाइम जब सरकार का मेल था 83-84 गांव हुआ करते थे, जिनमें से 84 के 84 गांव में जिस गांव में स्कूल नहीं था उस गांव में प्राइमरी स्कूल, जिस गांव में प्राइमरी स्कूल था उसको अपग्रेड करा के 8 तक कराया, जो 8 तक था उसको 10th, और जो 10th तक था उसको 12th कराया। और पानी का जहां तक मामला, मरहूम मास्टर अजमत खान जी ने सदन में भी ये मुद्दा उठाया कि आज़ादी तो आई, लेकिन वो दिल्ली होते हुए सीधा रोहतक हो गई, अपनी सरकार के खिलाफ भी बोलकर अपने इलाके के लिए, इस हथीन के लिए। तभी ये ट्यूबवेलों का निर्माण यहाँ हुआ। हर गांव में ट्यूबवेल लगाए गए, उन पे चौकीदार कम ऑपरेटर लगाए गए, और सब हर गांव में पानी। लेकिन उसके बाद सत्ता का मिलान ना होना, या कांग्रेस पार्टी का कोई ऐसा कैंडिडेट्स नहीं आ पाना कि जो यहाँ से जीत के निकल पाता, या कहीं ना कहीं हमारी कांग्रेस पार्टी की कोई कार्यप्रणाली में कहीं ना कहीं कोई कमी रह गई।